किस तरह से 15 से अधिक हम लोग के विधायक हो जाए। और रसड़ा में तो पिछली बार हमारी पार्टी सिर्फ 4200 वोटों से चुनाव हारी है, 4200 वोटों से। जी, निश्चित हमारे कार्यकर्ताओं के मन में यह बात की टीस रहती है कि 4200 वोट बहुत ज़्यादा वोट नहीं था, हम लोग चुनाव जीत सकते थे। लेकिन इस बार मेरे नेता और पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग लगे हुए हैं उस 4200 के अंतर को पाट के और लंबे अंतराल से किसी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ता को यहाँ से विधायक। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी इस देश के एकता के प्रतीक थे, क्योंकि उन्होंने उस समय जब सैयद सलार गाजी की बड़ी सेना आ रही थी तो उन्होंने आसपास के 21 राजाओं को एकत्रित किया और कहा कि हमारी आपकी दुश्मनी हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। इस राष्ट्र को बचाने के लिए सैयद सलार गाजी जो भगवान सोमनाथ के मंदिर को लूटते हुए आ रहा था, उस आतताई से हम सभी लोगों को निजात दिलाए। साथियों नमस्कार, इस वक्त जनपद बलिया के रसड़ा और सुभाषपा के केंद्रीय कार्यालय पे, हालांकि आज बड़ा ही जश्न का दिन देखा गया यहाँ पर केंद्रीय कार्यालय पे। विजय दिवस को लेकर राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की विजय दिवस को लेकर पूरा रसड़ा यानी कि रसड़ा की जो टीम है सुभाषपा की बड़ा हर्षोल्लास के साथ खुशी मनाते हुए नजर आए। हालांकि देख सकते हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का लोगो भी दिखाई दे रहा है छड़ी का, और तमाम नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, सुरेंद्र बहादुर सिंह जी बगल में नेता लोग बैठे हैं, काफी पूरी टीम है। लेकिन आज थोड़ा सा हम बात करने का प्रयास करेंगे, काफी उत्साह दिखाई दे रहे थे सभी लोग और होना भी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या कहेंगे सर आज जिस तरह उत्साह देखा जा रहा है और विजय दिवस है? देखिए, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक जी अपने अदम्य साहस से विदेशी आक्रमणकर्ता सैयद सलार गाजी को जिस तरीके से महाराजा सुहेलदेव ने परास्त किया ही नहीं, उस आतताई से हम सबको मुक्ति दिलाई, उस दिवस को आज हम लोग शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी इस देश के एकता के प्रतीक थे, क्योंकि उन्होंने उस समय जब सैयद सलार गाजी की बड़ी सेना आ रही थी तो उन्होंने आसपास के 21 राजाओं को एकत्रित किया और कहा कि हमारी आपकी दुश्मनी हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। इस राष्ट्र को बचाने के लिए सैयद सलार गाजी जो भगवान सोमनाथ के मंदिर को लूटते हुए आ रहा था, उस आतताई से हम सभी लोगों को निजात दिलाए, उसके आने वाली वंशज से हम लोग को निजात दिलाए और राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। इसलिए आज हम सभी लोग देशवासियों को, सभी जाति के धर्मों के लोगों के लिए महाराजा सुहेलदेव के जन्म दिवस को शौर्य दिवस के रूप में हम लोग मनाने का काम करते हैं। सर देखा जाए तो विजय दिवस आप लोग मना रहे हैं, राजभर समाज में कुल में जन्म जरूर थे राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, लेकिन पूरा देश के लिए कहीं ना कहीं अब जो वीरता उन्होंने दिखाया वो पूरा देश के लिए मिसाल है। तो सभी जाति बंधुओं को, लोगों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे पूरे देशवासियों के लिए? देखिए, महाराजा सुहेलदेव राष्ट्रभक्त थे जी और राष्ट्र के लिए समर्पित थे। ऐसे राष्ट्रीय योद्धा किसी एक जाति के लिए नहीं होते, बिल्कुल ऐसे राष्ट्र योद्धा पूरे राष्ट्र के लिए होते हैं और इनको उस जाति के बंधन से हम लोग को अलग देख के देखना होगा। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी राजभर थे, लेकिन उन्होंने देश के लिए काम किया, इस राष्ट्र के लिए काम किया। हमको उनकी यादों को याद करना है और उसी तेजस्वी होके, उसी एकता के साथ पुनः इस देश को एकजुट करने का हमको काम करना है। आज देखा जा रहा है कि अरुण राजभर जी नहीं, अरविंद राजभर जी नहीं, कार्यालय पे माननीय मंत्री जी नहीं है, लेकिन फिर भी एकजुट होकर आप लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और अन्य समाज के अन्य लोग भी महाराजा सुहेलदेव जी को मानते हैं। जी, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के विचारों से प्रेरित होकर आज कोई ऐसा नोटिस नहीं था, लेकिन हम देखे कि सैकड़ों की संख्या में आके यहाँ रसड़ा विधानसभा के कार्यकर्ता थे, बड़े नेता लोग थे, आए, सभी लोग सुबह 9 बजे से इकट्ठा होना शुरू कर दिए। 2 बजे तक गोष्ठी की, आपस में चर्चा किए, परिचर्चा किए और 2 बजे के बाद एक भव्य आयोजन इस कार्य महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति के सामने जो मंदिर रूपी एक हाल बना हुआ है, उसके सामने सभी लोग इकट्ठा होकर इस आयोजन को किए, याद किए और इस राष्ट्र के प्रति अपने जीवन को समर्पित करने वाले महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। सर, जब रसड़ा की बात होती है तो कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां ये कहते हुए नहीं थक रही है, एक तरह से बखान आपके लिए बहुत
बेटर है आपके लिए देखा जाए तो, कि जो सुभाषपा पार्टी है उनका संगठन बहुत अच्छे लेवल पे कार्य कर रहा है, ये आपके विपक्ष दल कह रहा है? देखिए, हम लोग को अपने संगठन पे ध्यान देना है जी। अभी हम लोग संगठन में काम कर रहे हैं और सुहलदेव भारती समाज पार्टी इस प्रदेश में 24 घंटा संगठन के मूड में रहती है। हमारे कार्यकर्ता हर समय जहां भी रहते हैं संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं। निश्चित इसका फायदा पार्टी को मिलता है। विपक्षी इस बात को कहते हैं, लेकिन हमको और मजबूत होने की जरूरत है। हमको यहीं पे रुकने की जरूरत नहीं है। जो हमारी ताकत है इसको बढ़ाने की जरूरत है। आने वाले समय में इस प्रदेश में सुहलदेव भारती समाज पार्टी का नेता कार्यकर्ता एक दिन मुख्यमंत्री बनेगा। इसी अभिलाषा के साथ हम लोग काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल, जो कारवा जो जलवा दिखाई दे रहा है भारतीय समाज पार्टी का, 27 बहुत नजदीक है, चुनाव पुनः होना है। क्या लग रहा है कि रसड़ा में कितना बड़ा परिवर्तन होगा, पूरा प्रदेश में कितना बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, रसड़ा आपकी पार्टी के हम लोग पिछली बार से अधिक इस बार चुनाव लड़ेंगे। एनडीए गठबंधन में हम लोग को पूरा विश्वास है एनडीए नेतृत्व पे कि जो भी हम लोग पिछली बार लड़े थे उससे काफी अधिक मात्रा में हम लोग सीटें मिलेंगी। हम लोग 15+ विधायक जीतने के लिए हम लोग फार्मूले पे काम कर रहे हैं, किस तरह से 15 से अधिक हम लोग के विधायक हो जाए। और रसड़ा में तो पिछली बार हमारी पार्टी सिर्फ 4200 वोटों से चुनाव हारी है, 4200 वोटों से। जी। निश्चित हमारे कार्यकर्ताओं के मन में यह बात की टीस रहती है कि 4200 वोट बहुत ज्यादा वोट नहीं था, हम लोग चुनाव जीत सकते थे। लेकिन इस बार मेरे नेता और पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग लगे हुए हैं उस 4200 के अंतर को पाट के और लंबे अंतराल से किसी सुहलदेव भारती समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ता को यहाँ से विधायक बनाएंगे। एक खबर वायरल हो रही है, देखा जाए करणी सेना के जो अध्यक्ष महोदय हैं, जाति सूचक राजभर समाज को लेकर इस तरह का कुछ क्या कहेंगे? देखिए, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं। माँ करणी के नाम पे इतना सुंदर संगठन बना के चलते। बिल्कुल, हम लोग माँ करणी के जीवन आभारी हैं, ऋणी हैं माँ करणी की वजह से। लेकिन दुर्भाग्य है कि उस पवित्र नाम के छांव में आके ऐसे कम बुद्धि के लोग, जिनको राजनीतिक समझ भी नहीं है, जिनका इस प्रदेश में कोई राजनीतिक योगदान नहीं है, वह लोग उनको फायदा पहुंचाने का काम करते थे, अभी कर रहे हैं। इनके बयानों से फायदा पहुंचेगा उन समाजवादी पार्टी के नेताओं को जो लोग महाराणा सांगा को अभद्र भाषा में प्रयोग किए थे, उन समाजवादी पार्टी के नेता जो माँ करणी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किए थे। तो निश्चित ये जो कथाकथित अध्यक्ष अपने आप को कह रहे हैं, यह लोग उन समाजवादी पार्टी के लोगों को मदद करने के लिए इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यह राजनीति में उनकी मदद करने के लिए, महाराणा सांगा का जो अपमान किया उसकी मदद करने के लिए इस भाषा का प्रयोग किए हैं। और जितनी कड़ी शब्दों में इसकी निंदा की जाए कम है। और मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उनको तुरंत इस पे अपनी माफी, अपनी गरिमा को देखते हुए अपनी शब्दों पे माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि आपने उसकी औकात और गरिमा पे सवाल उठाया है जिनके प्रदेश की जनता, प्रदेश के लोग इस प्रदेश के अति पिछड़े अपने भविष्य के रूप में देखते हैं, अपने बच्चों के भविष्य के रूप में देखते हैं, जिनके बदौलत आज उन समाज के बच्चे जो कभी राजनीति में हिस्सेदारी नहीं थी, उन समाज के बच्चे जिनको कभी शिक्षा में कोई अधिकार हासिल नहीं था, उन समाज के बच्चे जो आप देखेंगे आजादी के बाद अब तक सरकारी नौकरियों में उनकी उपस्थिति शून्य के बराबर है, उनका उन्होंने अपना अपमान करने का काम किया। इस प्रदेश की 24 करोड़ जनता का अपमान करने का काम किया। निश्चित उनको अपने बयान पे पछतावा होगा, उनको रात को नींद नहीं आती होगी। एक दिन आएंगे, पछताएंगे और जरूर कहेंगे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विजय दिवस को लेकर सर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को और देशवासियों को क्या संदेश रहेगा? देखिए, विजय दिवस पे हमारे नेताजी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, डॉक्टर रविंद्र राजभर जी ने संदेश दिया कि हम लोग अपने अपने घरों में 10-10 दीपक जला के आज महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जन्म दिवस को विजय दिवस के रूप में बनाने का काम करेंगे। आज विजय दिवस इस अवसर पे भी काम करेंगे कि हमारा परिवार सुहेलदेव भारती समाज पार्टी, हमारे संगठन सुहेलदेव भारती समाज पार्टी कैसे मजबूत होगा, आने वाले समय में इस संगठन को कैसे विजय मिलेगी, इस पे भी हम लोग काम करने का काम करेंगे। और इसी अनुसरण के साथ इस विजय दिवस को मनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारी बात हो रही थी सुहेलदेव भारती समाज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पे, और देख सकते हैं कि वरिष्ठ नेता हैं जो कि शिवेंद्र बहादुर सिंह, तमाम लोग हैं। हालांकि चर्चा आज हुआ विजय दिवस को लेकर, जो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का आज विजय दिवस हर जगह पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी लोगों तक संदेश जाए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।